तो भाई साहब इस समय हम लोग हैं दार्जिलिंग में, और ये समझ लीजिए कि अगर दार्जिलिंग आए और मोमो ना खाएं तो फिर क्या ही दार्जिलिंग आए। तो आज जो है हम लोग यहाँ का ऑथेंटिक दार्जिलिंग मोमो ट्राई करने वाले हैं, और आपको हम ये बताएंगे कि बाकी जगह जो मोमो मिल रहा है उससे दार्जिलिंग मोमो कैसे अलग है। शेफ से हमारी बातचीत होगी, वो हमें समझाएंगे, और दार्जिलिंग मोमो में स्टफिंग क्या होता है वो सारी चीज़ों को तो बताएंगे ही, साथ में हम आपको ये भी क्लियर कर देंगे कि जगह जगह, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बिहार हो, जहाँ पे भी रोड के किनारे जो बोर्ड लगा के दार्जिलिंग मोमो बेचा जा रहा है वो कितना ऑथेंटिक है या कितना फर्जी है, इसका भी हम पता लगाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और दार्जिलिंग मोमो टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि क्या है दार्जिलिंग मोमो और क्या है उसकी खासियत। आ जाइए साथ में। टेरेस गार्डन कैफे। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलेंगे 15 से 20 मीटर की दूरी पे आपको दिखेगा टेरेस गार्डन कैफे, जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं। हमारे साथ प्रोमिला जी हैं जो इस कैफे की ऑनर हैं, और अभी जो है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 तरह का मोमो रखा हुआ है, ऑथेंटिक दार्जिलिंग मोमो, जिसको हम टेस्ट करेंगे, और प्रोमिला जी जो हैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भाई साहब ऑथेंटिक दार्जिलिंग मोमो किसे कहते हैं, उसमें क्या स्टफिंग होता है, किस चीज़ से वो बनता है, उसका लेयरिंग क्या होता है, सारा चीज़ एक एक करके हम जानेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और हम जायके का आनंद लेंगे। प्रोमिला जी, सबसे पहले किससे शुरू करें? हम लोग ये पैन फ्राइड मोमो से स्टार्ट करेंगे। ओके, पैन फ्राइड मोमो। पैन फ्राइड मोमो जो पैन में फ्राई करके बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसका लेयरिंग, फर्स्ट लेयरिंग से स्टार्ट करती हूँ मैं। इसका लेयरिंग मैदा से होता है, थिन मैदा का लेयरिंग, और इनसाइड स्टफिंग होता है वेजिटेबल्स, ठीक है। उसमें बंदा गोभी होता है और गाजर होता है, ऑनियन होता है, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, मतलब लहसुन और अदरक का पेस्ट होता है, और थोड़ा सा इसमें ऑयल जाता है। ऑयल जाके हम लोग पकाते हैं, थोड़ा पका के इसमें ड्राई करके फिर हम लोग मोमो का ये बना के फिर पैन में फ्राई करते हैं विद लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा ऑयल लेके। ये जूसी है अंदर से थोड़ा? हाँ, थोड़ा ऑयल होता है इसमें, ऑयल की वजह से डालना पड़ता है इसमें। ऑयल और थोड़ा सा बटर एज वेल। तो आप ऑयल मतलब क्या, सरसों तेल या पाम ऑयल या क्या यूज करते हैं? हम लोग राइस ब्रांड ऑयल यूज करते हैं। इसमें सरसों का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अच्छा मोमोज में। तो नेक्स्ट इस पे चले। ये आलू एंड चीज मोमो है। ये देखिए, अगर आप दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, और अभी तक आपने मोमो के नाम पे वेज मोमो, सोया मोमो, पनीर मोमो, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन मोमो खाए हैं, तो आपको बता दिया जाए कि दार्जिलिंग में पोटैटो मोमो यानी कि आलू मोमो भी होता है। इसकी स्टफिंग आप देखिए, तो इसमें आलू, केवल आलू होता है या आलू के साथ और भी बहुत आलू होता है और चीज होता है। ओके, नॉट दैट मोज़रेला चीज, बट वो नॉर्मल चीज होता है ना, वो चीज और आलू ग्रेट करके, चीज भी ग्रेट करके, थोड़ा सा ऑनियन एकदम बारीक चॉप करके, और इसमें ऑयल नहीं जाता है। यू नो नीड टू पुट ऑयल बिकॉज इसमें ऑलरेडी वो होता है ना चीज। आपने जितना गिनवाया ना, सबका टेस्ट आ रहा है इसमें। चीज का भी आ रहा है, आलू का भी आ रहा है ना।
और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसका तो आ ही रहा है, जैसे प्याज है, कैबेज भी है क्या? कैबेज नहीं है इसमें, ओनली आलू और चीज प्याज है। ओके, तो ये आलू मोमो हो गया। Okay. नेक्स्ट अब ये क्या है? ये है पनीर एंड चीज। ओके, ये तो हमने पनीर। दिल्ली में भी खाया है। ओके, अब देखते हैं कि आप दिल्ली टेस्ट से कीजिए। क्या हाँ, अलग हाँ, है ना? तो ये पनीर एंड चीज है। इसमें थोड़ा ग्रेट करके पनीर को एकदम छोटा छोटा सा ग्रेट करके और चीज को ग्रेट करके और बारीक कटा हुआ ऑनियन डालना पड़ता है। इसमें भी ऑयल नहीं जाता है और बाहर का लेयरिंग तो मैदा का ही होता है, एकदम थिन मैदा का लेयरिंग होता है। That's it. अच्छा प्रोमिला जी, इसको खाने के बाद मुझे ऐसा लगा तो पिज्जा का जो ऊपर वाला जो थोड़ा- लेयरिंग होता है ना, okay. उस टाइप का हल्का लग रहा है, बिकॉज इट इज क्योंकि मेड ऑफ चीज और थोड़ा हाँ। सा ऑरिगेनो भी डाला हुआ है। इस वजह से एंड वही मैं कैलकुलेट कर रहा था दिमाग में कि कहाँ है दिस ऐसा। इज नॉर्मल वेज मोमो। ओके, तो इसकी स्टफिंग क्या क्या होती है इसमें? इसका स्टफिंग होता है जो कैबेज, मतलब कैरेट, है। ऑनियन, हाँ। दैट्स इट। अच्छा है टेस्ट? बढ़िया। पनीर मोमो जो है ये काफी अलग टेस्ट था, ओके। मोमो के लिहाज से अलग टेस्ट था। हम लोग जो पनीर मोमो खाते हैं उससे अलग टेस्ट था, Okay. लेकिन सिमिलर जो मैंने बताया कि पिज्जा का ऊपर वाला लेयरिंग जैसा, ये तो बिल्कुल अलग। आलू मोमो अभी तक जितना मैंने खाया, क्योंकि ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था आलू मोमो का, तो ये आप समझ जाइए कि इससे पहले हम कहीं नहीं खाए थे। क्या ये केवल दार्जिलिंग में ही मिलता है क्या आलू मोमो? आई डोंट नो बट ये रेसिपी मेरा जो भाई है यहाँ पे, ही गेव मी द आइडिया। उसने आइडिया दिया था बिकॉज ही शेरपा, वो शेरपा है, और उसने बोला दीदी एक ट्राई कीजिए आलू मोमो, रखने के लिए भी ट्राई कीजिए आलू मोमो, एंड उसने मुझे रेसिपी दिया था, सो मैंने ये स्टार्ट किया है अभी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, तो जैसे दिल्ली में क्या करते हैं, जैसे पनीर मोमो बनाते हैं या कोई भी जैसे सोया मोमो बनाते हैं, Okay. तो उसमें ना किसी और चीज के साथ ना फ्यूजन भी करते हैं। Okay. जैसे पनीर मोमो में एक तो कहने के लिए वो पनीर मोमो होता है, ना सिर्फ दिल्ली की सिर्फ बात नहीं है, कहीं भी उसमें मुझे लगता है कि 60-40 का रेशियो होता है, 40% ही पनीर होता है, बाकी प्याज होता है। तो अगर ये आलू मोमो है, तो आलू मोमो में ऐसा भी होता है कि केवल सिर्फ आलू का ही बनाए बिना चीज वो डाले भी हुए? बन सकता है, हाँ। बन सकता है, बट वो तो सिर्फ आलू बॉईल किया हुआ ऐसा ही टेस्ट आएगा ना। नहीं, अगर ऑनियन डालेंगे हाँ। तो देन मोमो का टेस्ट अलग से जैसे आता है। आपने आलू के साथ चीज का इसमें जो हाँ, फ्यूजन किया है, हाँ। विदाउट चीज भी लोग बनाते हैं। हाँ बनाते, विदाउट चीज भी होता है, बट विद चीज टेस्ट अच्छे से आता है। Okay. और यहाँ तक हो गया। हाँ, अब ये ये नेक्स्ट। कुरकुरे मोमो। दिस इज ऑल्सो द स्टफिंग, तो जो नॉर्मल स्टफिंग होता है ना, जो मतलब वेजिटेबल का ही स्टफिंग है, सिर्फ बाहर का लेयर का मैं बताती हूँ। अंदर कैबेज, कैरेट, ऑनियन, गार्लिक, मैं गार्लिक भी यूज करती हूँ, गार्लिक एंड जिंजर। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे डोंट यूज गार्लिक, मैं गार्लिक भी यूज करती हूँ, और उससे हम लोग अंदर का स्टफिंग बनाते हैं। और बाहर का लेयरिंग में मैं बताती हूँ, मैदा के नॉर्मल हाफ स्टीम करते हैं हम लोग, देन उसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा बना के, देन थोड़ा सा वो बैटर बनाते हैं कॉर्नफ्लोर का बैटर बना के, उसको डीप करके बाहर से ब्रेड क्रम्स डाल के डीप फ्राई करते हैं। आप जो और मेयोनीज जो यूज करते डाला हो, है ये मेयोनीज है और लिटिल बिट ऑफ चीज। दिस इज आल्सो, एज इट इज प्योर वेजिटेरियन, ये मेयोनीज भी एगलेस ही है। मतलब इस मेयोनीज में जो है वो एग यूज नहीं हुआ। अब ये लास्ट, ये है इसको झोल दिल्ली में मोमो। ग्रेवी मोमो बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप क्या बोलते हो? झोल झोल मोमो। मोमो। क्योंकि झोल ये नेपाली वर्ड है ना, झोल मतलब जो भी सब्जी का ग्रेवी ग्रेवी नहीं, बोले एकदम हैं, पानी टाइप का पीते हैं करी कोई बोले लोग, हैं, हाँ, ग्रेवी बोले हैं, तो हाँ। उसी को झोल। नेपाल में और इधर बंगाल में भी झोल ही बोलते हैं। झोल झोल। नॉट एक्चुअली ग्रेवी, हम्म, लिटिल ग्रेवी से ज्यादा वो पानी पानी टाइप का होता है ना, इस वजह से उसको उसको झोल बोलते हैं। मतलब ग्रेवी आई इतना मेक इट थिक नहीं लिटिल हो। बिट थिक। हाँ? मुझे मैं थिक बनाती हूँ बिकॉज वो पानी पानी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है, अच्छा, तो मेरा ये झोल एकदम थिक ग्रेवी टाइप का ही होता है। तो इसमें आप ये बताओ कि जो मोमो है वो इसी में से कोई एक मोमो इसमें डाला हुआ है या हाँ, अलग? यही मोमो है, ये जो ये वेज प्लेन मोमो। वेज मोमो है ना, हाँ। उसी में डाला हुआ है, ओनली द ग्रेवी से अलग से। हाँ, तो इसमें जो
मोमो डाला हुआ है वो है वेज मोमो, वेज मोमो। और जो ग्रेवी है वो किस चीज का बना होता है? ग्रेवी फर्स्ट में थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन, उसके बाद टोमेटो थोड़ा सा, उसके बाद जिंजर एंड गार्लिक लिटिल बिट, और जो सेसमी इसका मैं अलग से पाउडर बना के रखती हूँ, सेसमी सीड और जो सोया बोलते हैं ना छोटा छोटा, आपको पता है सोया वो वाला, और बादाम, सब जो भी सीड्स होता है ना उसको एकदम फ्राई करके उसका मैं पाउडर बना के रखती हूँ, और बाद में अलग से जो मैंने बोला ऑनियन, टोमेटो, गार्लिक, सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चिल्ली डाल के और हरा धनिया भी डाल के उसको पका के एकदम, फिर से वो पाउडर डाल के उसको ग्राइंड करती हूँ पानी डाल के, फिर से बॉईल करके देन मोमो डाल के ये झोल डाल के ऊपर से बनता है। तो ग्रेवी मोमो कई जगह हम लोगों ने जो खाया है उसमें वो क्या करते हैं कि फ्राइड मोमो भी रखते हैं, तो क्या वैसे भी बनता है या फिर ये स्टीम मोमो ही आप यूज करते हैं? मैं सिर्फ स्टीम मोमो यूज करती हूँ, फ्राइड मोमो मैंने ट्राई नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में हम लोग जब खाते हैं तो वहाँ पे तंदूरी मोमोज भी मिलता है, ग्रेवी मोमोज जिसको आप यहाँ पे झोल मोमो बोल रहे हो उसको वहाँ पे ग्रेवी मोमोज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये वाला जो आपका आइटम है इसको फिर ग्रेवी में डाल करके फिर उसको वो मतलब डीप फ्राई करके फिर उस तरह से वो ग्रेवी मोमो बनता है। बट यहाँ पे बनता होगा, इनका ऐसा कहना है, लेकिन ये जो है मतलब स्टीम मोमो ही आप इसमें रखते हो, है ना? मोमोज तो डिफरेंट टाइप्स का होता है, बट व्हाट आई फील पर्सनली, मुझे पर्सनली फील लगता है कि ये पनीर मोमो एंड ये आलू मोमो हेल्दी है एक्चुअली। क्योंकि इसमें ऑयल कुछ नहीं डालते हैं, वो स्टीम होके बनता है ना, तो ये हेल्दी है एक्चुअली। आटा का भी बना सकते हैं आप, लेयरिंग मैदा का यूज करती हूँ। मतलब पूरा मैदा या उसमें कोई कुछ नहीं पूरा मैदा। ठीक है, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। आजकल तो आटा का बनता है, फिर रागी, रागी पता है, रागी का भी लेयरिंग बनता है। ये भी बढ़िया है। जो गोल मोमो है इसका भी टेस्ट अच्छा है। जैसा कि आपने बताया कि इसमें ये वाला मोमो यूज आप करते हो, उसका तो टेस्ट आ ही रहा है, प्लस झोल का जो अपना एक टेस्ट है उसका भी टेस्ट है। हम इसके बारे में बात नहीं किए, जो सॉस है ये सॉस है तो टमाटर का ही बनता है। मोस्ट दिल्ली पीपल लाइक दिस एक्चुअली। हम तो पहले सेसमी सीड और ये टमाटर का बना रहा था, बट देन मोस्ट ऑफ द दिल्ली कस्टमर्स आते हैं ना, या दिल्ली, कोलकाता, तो उन लोग को ये लाल चटनी पसंद है। सो ये लाल चटनी में वी डोंट यूज द रेड चिल्ली और ग्रीन चिल्ली, वी यूज डल्ले कोरसानी, वी गेट इट आउट हियर, हम लोग यहाँ मिलता है। पर अभी का सीजन में, अभी सीजन में का मिर्ची है, हाँ, गोल गोल सा होता है, मतलब जिस तरह छोटा जो टमाटर होता है उसी शेप में वो। हाँ एग्जैक्टली। ओके, तो उससे बनता है, ओके। तो इसको मैं पनीर मोमो, बहुत स्पाइसी होता है वो। अच्छा कि आपने पहले ही बता दिया। बहुत स्पाइसी होता है, स्पाइसी है। पर ये है कि जिसको यहाँ आदत लग गया है उसके लिए उतना नहीं होगा, नहीं लगता है, बट हमारे लिए है। पर अच्छी बात ये है कि इसमें आप पाउडर नहीं डालते ना? पाउडर नहीं है, तो जो भी है वो नेचुरल है। चलो नहीं, वो डल्ले कोरसानी हम लोग ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक मिलता है। देन वी बाय इट फ्रॉम द मार्केट। मैं करती हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो हम लोग धूप में सुखाते हैं, देन उसको ऐसे ही रखते हैं, देन जब अचार बनाते हैं उसको निकाल के उसको ग्राइंड करके बनाते हैं। ठीक है, तो अब एक सवाल का जो है आप हमारे व्यूअर को जवाब दे दीजिए, जो हमारे जितने भी लिट्टी चोखा के व्यूअर्स हैं उनको ये जवाब दे दीजिए कि कोई कैसे पहचाने कि भाई ये दार्जिलिंग मोमो है और ये दार्जिलिंग मोमो नहीं है। दार्जिलिंग मोमो बिकॉज हम लोग भी बहुत, मैं भी बैंगलोर में 10 साल से थी, तो हम लोग ने भी वहाँ का मोमोज खाए हुए हैं। बट द थिंग इज दार्जिलिंग मोमो आपको दार्जिलिंग आके खाने से टेस्ट अच्छा लगता है ना, जैसे हैदराबादी बिरयानी, हैदराबाद जाके खाने से अच्छा लगता है ना, बाहर तो सिर्फ नाम का होता है, बट सिर्फ दार्जिलिंग आके खाने से, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम टेस्ट सेम है, सिर्फ वही जगह आके खाने से अच्छा लगता है आपको। बिल्कुल। तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि भले ही यहाँ के कारीगर हों, वो सब कुछ उनको मिल जाए, लेकिन दूसरे जगह जाएंगे ना तो वो बनाएंगे ना तो वो एक तो वो माहौल नहीं मिल पाएगा, वो फीलिंग नहीं आ पाएगा। इसकी फीलिंग
और जो अंदर की फीलिंग है वो मैच नहीं कर पाएगा। माइट भी पानी से भी हाँ, होगा। और काफी हद तक मैं उसी पे आ रहा था, काफी हद तक ये ना वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा जलवायु है ना, उस पे भी डिपेंड करता है। सारा इंग्रेडिएंट्स हम यही का यूज कर ले, लेकिन पानी अगर दिल्ली का हो, पानी अगर बिहार का हो, तो शायद वो टेस्ट ना आ पाए। तो ये भी एक रीजन होता है, या मैं ऐसे ही बकबक कर रहा हूँ? हाँ, रीजन है शायद, होता है। क्योंकि यहाँ का दूसरा चीज भी है, दार्जिलिंग का आलू दम। मतलब दम आलू तो बहुत जन ने खाया होगा, पर हाँ। यहाँ का आलू दम होता है। अच्छा। मतलब लोकलाइट्स को पसंद है, आई डोंट नो बाहर का लोग को पसंद है या नहीं। आलू दम सिर्फ यहाँ आके खाने से टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा। बाहर बना सकते हैं, बना भी रहे हैं, बट देन बाहर टेस्ट अच्छा नहीं है। हो सकता है वही है ना कि वो यहाँ का उपजा हुआ आलू है, यहाँ का पानी में बन रहा है, यहाँ के लोग बना रहे हैं, यहाँ का उसमें प्यार डाला हुआ है, तो इस वजह से वो टेस्ट आ रहा है। सेम आई थिंक मोमो के साथ भी है। तो ये एक रीजन है जिस वजह से दार्जिलिंग मोमो, ऑथेंटिक दार्जिलिंग मोमो जो है वो दार्जिलिंग में ही मिलता है। इसका जो जवाब है वो यही है, आप यहीं आकर खाइए, तभी आपको दार्जिलिंग मोमो का असली स्वाद पता चलेगा। तो हमने 1 2 3 4 5 6 तरह का मोमो ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। प्रोमिला जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतने इत्मीनान से सारा जो है समझाया। और आई थिंक हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको ये अब समझ में आ गया होगा कि ऑथेंटिक दार्जिलिंग मोमो किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी, कैमरे के पीछे है विजेंदर। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत धन्यवाद।